हेलो। टाइप थ्री में आप लोग ये सीखेंगे कि किसी भी दिन में या साल में या महीने में आप 7 जोड़ देते हैं तो कौन सा दिन प्राप्त होगा, या 7 घटा दिए तो कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप 2 का। तो टाइप 2 में आप लोगों ने क्या सीखा? टाइप 2 में आप लोगों ने, देखो मेरे दोस्त, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर यदि आपका क्वेश्चन कैलेंडर से आता है तो आप इस वीडियो सही देख रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट और ट्रिकली आपको साथ में दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त वीडियो को लास्ट तक बने रहें, नहीं तो आप जा भी सकते हैं, क्योंकि जो लड़ेगा वही जीतेगा। तुम लड़ोगे ही नहीं, जीत कहाँ से पाओगे? जो चलेगा वही गिरेगा और जो गिरेगा वही उठेगा। चप्पल पहनोगे तभी ना चप्पल घिसेगा, तब तो नया ले आएगा ना। पढ़ोगे तब तो सीखोगे ना, पढ़ाई नहीं करोगे तो सीखोगे कहाँ से? हाँ, तो चलिए हम ये बता रहे थे कि टाइप 2 में आप लोगों ने शताब्दी वर्ष को पहचानने के लिए सीखे। शताब्दी वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप ईयर वर्ष। शताब्दी वर्ष में पहचानने का नियम क्या है कि जिस वर्ष में 400 से पूरा भाग लग जाता है वह शताब्दी वर्ष लीप ईयर वर्ष कहलाता है, और जिस शताब्दी वर्ष में 400 से पूरी तरह से भाग नहीं लगता है वह साधारण वर्ष कहलाता है। वह शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष कहलाता है, यानी जिस शताब्दी वर्ष में 400 से पूरा भाग नहीं लगता है। और आप लोगों ने टाइप 2 में क्या सीखा कि विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग अच्छी तरह से अब सीख चुके हैं। और अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आज 15 तारीख है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 15 तारीख के किसी महीने में 15 तारीख के रविवार है तो 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। आप देखिए, उसके लिए एक बेस्ट कॉन्सेप्ट और यही समझिए कि ट्रिक है आपका। किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। जैसे इसे एग्जांपल द्वारा समझेंगे कि किसी महीने के 1 तारीख को, किसी महीने के 1 तारीख को रविवार है, 1 के रविवार है तो 7 दिन बाद, 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। एक तारीख को रविवार, किसी महीने के 1 तारीख को, किसी माह में 1 को रविवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए, एक क्वेश्चन एकदम ठीक हो गया। किसी माह में 1 को यानी 1 तारीख को रविवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, नजर आ रहा है। अभी भी कोई दिक्कत? अब तो ठीक है। किसी माह में 1 तारीख को रविवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा। आप 1 में यहां पर इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी दिन में 7 जोड़िए भैया या घटा दीजिए, दिन वही रहेगा। तो कौन सा दिन होगा, इसमें 7 भैया जोड़ दो, 8। और ये जो 8 तारीख आया, 8 तारीख कौन सा दिन होगा, तो रविवार है तो भैया रविवार होगा। कैसे होगा, 1 को है तो 1 तारीख को रविवार रवि है, 2 3 4 5 6 7 8, 7 दिन के बाद पूछ रहा है कि 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 दिन है, ये है, यानी 8वां तारीख को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ तो क्या है, ये रवि है, तो यहाँ हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, ये बुधवार,
ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, और ये शनिवार हो जाएगा। तो ये रविवार नहीं होगा चला, रविवार हुआ। हो गया। किसी माह में, अब यह बताइए कि किसी माह में 14 तारीख को रविवार है, तो 7 दिन बाद क्या होगा? 14 में 7 जोड़िए, 14 में 7 जोड़िए, 7 7 7 कितना आएगा? 21। जो 21 तारीख आएगा सर, उस दिन आपका रविवार ही होगा, वह दिन भी आपका क्या होगा? रविवार होगा। जैसे यहाँ पर हम मान किए हैं 14 तारीख, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यह देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हो गया। किसी माह में 14 तारीख को रविवार है, तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 14 में आप 7 जोड़िए, कितना आया सर? 21। और क्या होगा? तो 14 में 14 + 7 = 21। तो जोड़ना इसलिए है क्योंकि 21 तारीख को उस दिन होगा, 21 तारीख, और उस दिन का नाम होगा रविवार। ठीक है, आप डायरेक्ट रविवार भी बोल सकते हैं, क्योंकि जोड़ या घटा भी करना है, 7 जोड़ना है या 7 घटाना है, 7 जोड़ना है या 7 घटाना है। जैसे बोल दिया जाए कि 25 तारीख को रविवार है, तो 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 7 दिन पहले भी क्या होगा? रविवार होगा। इसको उल्टी क्रम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको उल्टी क्रम में चेंज कर, यहाँ रवि था ना, तो रवि ही रह देते हैं। और ये 25 तारीख को रविवार है, तो 25 यही रविवार है, तो यहाँ कितना होगा? 24 होगा। तो 24 होगा तो ये 23 होगा मंगलवार, और घटते आ रहा है, कितना होगा? ये 22, ये हो गया 21, ये हो गया 20, और ये कितना हो गया? तो ये आपका हो गया 19, ये हो गया 18। और आप यहीं से इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। देखिए कि 25 में से 7 गया, बचा 18, और 18 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है? रविवार पड़ रहा है। 18 तारीख को कौन सा दिन? रविवार। बोल रहा है कि मार्च महीने में। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर, किसी वर्ष के मार्च महीने में 8 तारीख को मंगलवार है, तो 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो अब मेरे भैया यहाँ कॉन्सेप्ट देखो क्या क्लियर है। कहा है कि किसी वर्ष के मार्च महीने में, कोई वर्ष है जो मार्च महीने में 8 तारीख को मंगलवार है, तो 14 दिन बाद पूछ रहा था। 7 के गुणज है क्या? 14। 7 का एक बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, 7 का 2 बार पढ़ेंगे तो 14। तो इस 7 के गुणज में है, तो आप एक काम कीजिए, यदि 7 के गुणज में आता है तो आप सीधे क्या कीजिए कि यहाँ 14 अगर जोड़ते हैं तो कितना? 8 में आप जोड़ दीजिए 14, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? 22। तो 22 तारीख को भी क्या हो जाएगा? मंगलवार ही हो जाएगा, मंगलवार। इसको भी आपको क्लियर करके बताता हूं कि मंगलवार कैसे हो। ठीक है, मंगलवार 8 तारीख, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये क्या है? मंगलवार है, ये मंगलवार है, ये बुध हो जाएगा, ये बृहस्पति हो जाएगा, ये शुक्र हो जाएगा, फिर शनि हो गया, ये रवि हो गया, फिर क्या हो जाएगा? सोम हो जाएगा, मंगल हो जाएगा,
ठीक है, मंगल हो जाएगा, फिर ये बुध हो गया, फिर बृहस्पति हो गया, और फिर ये शुक्र हो गया। तो 19 तारीख को हो जाएगा शनि, और ये हो गया 20 तारीख को आपका हो गया रवि, तो 21 का आपका हो गया सोम, तो और 22 का फिर हो गया मंगल। तो 8 में 14 मैंने जोड़ दिया मंगलवार, या इस तरह से आप काउंटिंग करके भी बनाइएगा तो ही मंगलवार आएगा। तो इसीलिए बोला गया है, ये शॉर्ट ट्रिक है कि किसी भी दिन, माह या साल में आप 7 जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, आपका सेम टू सेम ही दिन वही मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। ये ट्रिक नंबर 2 है, और ये बोलता है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। सबसे पहले साधारण वर्ष के बारे में हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जिस साल या वर्ष में 4 से पूरा भाग नहीं लगता है वह साधारण वर्ष होता है। जैसे हम बात करते हैं कि ये 2009 है, और 2009 में 4 से पूरी तरह से भाग नहीं लग रहा है, 1 से बच जा रहा है, तो इसे हम साधारण वर्ष कहेंगे। 2009 में 4 से भाग देंगे और ये पूरी तरह से भाग नहीं लगता है, एक शेष बच जाता है, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन एक है, आपको इसे प्रूव करके बताते हैं कि सच में ये होता है या ऐसी फॉल्स है। तो 1 जनवरी, इसमें एक और रूल नियम है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, इसमें वर्ष हमेशा समान होता है। नोट में लिख लीजिएगा कि इसमें वर्ष यानी ईस्वी सन बराबर रहेगा, बराबर। ठीक है, देखो कैसे। 1 जनवरी, वही ईस्वी सन में पूछ रहा है कि 1 जनवरी 1987 को क्या था सर? तो 1 जनवरी 1987 को रविवार है। 1 जनवरी 1987 को रविवार है, तो 31 जनवरी 1987 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 1 जनवरी 1987 को कौन सा दिन होगा? देखिए, ईस्वी सन समान है, यहाँ 1 जनवरी है, यहाँ 31 हो रही, यहाँ 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर। 1 जनवरी 1987 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें सबसे पहले आपको जांच कर लेना होगा कि ये जो ईस्वी सन है यह लीप ईयर वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो दोस्तों, ये सन तो सेम ही है 1987, सिर्फ डेट यानी तारीख में अंतर है। 1 जनवरी है, पूछ रहा है 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, किसी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। तो 1 जनवरी को रविवार है, तो 31 उसी साल में 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा, एकदम रविवार। रविवार होगा। कौन सा दिन होगा? बिल्कुल रविवार होगा। समझ गए? यही अगर पूछता कि 1 जनवरी को यहाँ चेंज कर देता कि 1 जनवरी 1987 को मंगलवार है, चलो शुक्र है, 1 जनवरी 1987 को शुक्र है, तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन होगा? कोई चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ आंसर लिख देना है, शुक्र ही होगा, क्योंकि वर्ष समान है, यह साधारण वर्ष है। ठीक है, वर्ष समान है और ये साधारण वर्ष है, तो ये शुक्र होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी 1987 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन होगा? ईस्वी वही है, सिर्फ डेट एकदम लास्ट है, 31 दिसंबर को पूछा जा रहा है। सब मेरा थ्योरी कहता है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन जो होगा उसी वर्ष का एकदम समान होता है।
तो वर्ष यहाँ नोट में लिखे, वर्ष यानी ईस्वी सन बराबर होता है, तो बराबर होता है वर्ष ईस्वी सन बराबर है, डेट चेंज है और उसी साल में है तो दिन भी समान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर वह जो वर्ष है अगर जैसे लीप ईयर वर्ष रहता तो क्या होता, तो लीप ईयर वर्ष होता तो क्या होता, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, आपको बता रहे हैं। तो देखिए 8 नंबर 3 है और इसमें कहता है कि लीप ईयर वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है। लीप ईयर वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन इसका एक नियम है कि लीप ईयर वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन, पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन जो है वो एक दिन से बढ़ जाता है। अंतिम दिन एक दिन से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए किस प्रकार बढ़ जाता है, आप एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिएगा। जैसे आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। देखिए तो 1 जनवरी 2004 को रविवार, 1 जनवरी 2004 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर थ्योरी कहता है कि लीप ईयर वर्ष में पहला तो कहता है कि लीप ईयर वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2004 को रविवार है तो यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, अंतिम दिन जो है लीप ईयर वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि लीप ईयर वर्ष होने के कारण। ठीक है, तो लीप ईयर वर्ष में 1 जनवरी 2004 को था, 2004 ये लीप ईयर वर्ष है कि न है, तो बताइए 4 से पूरी तरह से कट रहा है कि ना, तो लीप ईयर वर्ष है। तो 1 जनवरी 2004 को रविवार है तो 31 दिसंबर यानी 2004 के ही 31 दिसंबर के कौन सा दिन होगा, तो एक दिन बढ़ तो इसमें क्या होगा, एक दिन और बढ़ जाएगा। तो रविवार आप प्लस एक दिन और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, तो एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2004 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। अब जैसे यही रहता कि 1 जनवरी 2008 को सोमवार 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो ये लीप ईयर वर्ष है, तो उसी लीप ईयर वर्ष में 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप सोमवार तो सोमवार में एक दिन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो आपको, मुझे ऐसा है पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी आपके साथी हैं स्टेप बाय स्टेप विथ कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिकली आप शेयर कर सकते हैं बेझिझक बेशक। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2008 को जैसे किसी वर्ष 1 जनवरी 1948 को बुधवार है तो
31 दिसंबर 1948 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 1 जनवरी 1948 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 1948 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई? बुधवार। बुधवार में आप एक दिन जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये लीप ईयर वर्ष है। लीप ईयर वर्ष नहीं रहता तो नहीं हो पाता, तो ये बुधवार है, लीप ईयर वर्ष है, तो इसमें क्या करेंगे? एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया सर? आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और टाइप 3 आपका खत्म होता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाइप 4 के साथ, वीडियो नंबर टाइप 4 के साथ। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।